हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सब भाई मेरे भाई सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त अपनी मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फिलहाल हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, आपने उस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया था। तो मेरे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट करा था, मुझे इंस्टा पे डीएम करा था कि भाई मेरे जो एक्सप्लोर वाला पेज है उस पर डीएम करा था। पर्सनल तो देखो मैं किसी पे रखता नहीं हूँ। तो जो हमारा एक्सप्लोर वाला पेज है, मेरा नहीं, हमारा एक्सप्लोर वाला पेज है, उस पर बहुत लोगों ने डीएम करा था कि भाई आपने नाइट की वीडियो बनाई है तो आप थोड़ी सी और टिप्स दो कि जिससे हमारी जो नाइट की ड्राइव है वो और अच्छी हो, और कुछ ऐसे टिप्स दो ताकि हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, बिल्कुल बनाएंगे, टाइम मिलने दो। तो आज फिलहाल फाइनली टाइम मिल चुका है और सर्दियों का टाइम है। आपको एक दो तीन एक्स्ट्रा ही टिप दूंगा। जब मैं बना रहा था, जब इतना सर्दी नहीं था, इतने डीफॉगिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी शीशे पे, लेकिन अब वो सब चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले अगर आप नए ड्राइवर हो तो ये शेड्स यूज़ मत करना, ये मैंने दोनों तरफ लगा रखे हैं क्योंकि इसमें ना चलाने में दिक्कत होती है। अगर आप लेफ्ट या राइट लेते हो, बेसिकली मेनली जब राइट लेते हो तो इस शेड के थ्रू ना इतना अच्छे से दिखता नहीं है। तो मेरा क्या, मैं तो ऐसे झाँक के देख लेता हूँ और मुझे थोड़ी सी आदत भी है क्योंकि विद टाइम आपको मतलब धीरे धीरे आदत हो जाती है। तो रात में ये सबसे मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, हमारे जो शीशे होते हैं ना उन पर डीफॉगर जम जाता है, हमारे जो शीशे होते हैं उन पर फॉग जम जाता है। डीफॉगर कह रहा हूँ मैं, अभी क्या बात कर रहा हूँ। टिप्स भी दूंगा, अभी मैं बेसिकली थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी मतलब अभी जो करंटली सीजन चल रहा है उसमें काम आएगी। बाकी अभी गर्मी में वीडियो देख रहे होगे तो आपकी नेक्स्ट सर्दी में काम आ जाएगी। बहुत से भाई क्या करते हैं, जब हमारे शीशे पे फॉग जम जाता है तो उसे हाथ से साफ करते हैं। वो हाथ से साफ नहीं करना होता भाई। उसके लिए ना हर एक गाड़ी में एक प्रोसेसर होता है, हर एक गाड़ी में एक वो होती है प्रोसेस जिससे आप अपने गाड़ी के डीफॉग को, इस वाले शीशों को या पीछे वाले शीशे को साफ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं अपने भाई से बोलूँगा प्लीज़ एक बार यहाँ दिखाए। जैसे ये जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका वो होता है ना जहाँ पे आपको पैरों पे करनी है हवा, हाथों पे करनी है या फिर सब शीशे पे करनी है, तो आपको इसको करना है सबसे पहले डीफॉग पे। ये ऐसे शीशा जूम कर दे भाई एक बार थोड़ा सा, हाँ ऐसे देखो, ये आपको दिख रहा होगा शीशा, ये ऐसे डीफॉगर सा बनना होगा। सबसे पहले आपको इस पॉइंट पे करना है। बाकी अगर इतनी ठंड नहीं है या आपको इतनी गाड़ी में गर्मी नहीं करनी तो आपको ये अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ये टेम्परेचर मीटर है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना कि ठंडा आपको करना है या गर्म करना है, जैसा भी आपको करना है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करना। और इसको ना ऑन कर देना। देखो मैंने तो ऑफ कर रखा है क्योंकि बाहर से स्मेल आती है, क्योंकि अभी इतना डीफॉगर है नहीं। बस बेसिकली इसको आपको बाहर की हवा अंदर आने देना है, तब मेनली बेसिकली ज़्यादा काम करेगा ये कंपेयर टू इसके। ये तो मैंने कर रखा है क्योंकि अभी इतना देखो, एक बार भाई सामने देखा, क्योंकि इतना अभी डीफॉगिंग नहीं हो रही है, मतलब इतनी अभी फॉग नहीं जम रही शीशे पे कि मुझे इसको ऑन करना पड़े। और इसके करने के बाद ना बहुत से लोग बोलते हैं हमारा तब भी साफ नहीं हो रहा, अब भी साफ नहीं हो रहा। भाई आपको एसी का बटन ऑन करना पड़ेगा, ये वाला जो बटन होता है इसे आप ऑन करना। बाकी ऑटोमेटिक जो गाड़ी होती है, ऑटोमेटिक गाड़ी में एक डीफॉगर का स्पेशली बटन होता है, उसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग हो जाती है, बाहर की हवा अंदर आने लगती है। बस आपको टेम्परेचर एडजस्ट करना होगा। बाकी जो मेन हवा होती है, जो वेंट से आती है, वो शीशे पे जाने लगती है। ये आपको मेन करना है। अब बात करते हैं रात को ड्राइविंग टिप्स। तो भाई लाओ, अब मैं सामने से देखा बात करता हूँ। हाँ, अब बात करते हैं ड्राइविंग टिप्स की। देखो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने बना रखी है, बस कुछ पॉइंट्स मैं और ऐड करूंगा। सबसे पहले आपकी गाड़ी की जो लाइट्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपके जो ये साइड मिरर्स है या फिर आपका ये IRVM है, ORVM एंड IRVM आपके बिल्कुल एकदम एडजस्टेड होने चाहिए आपकी सीट के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा ये फेस है, आपको मेरा राइट वो भी दिख रहा होगा, ORVM और IRVM भी, ये सब आपको दिख रहा होगा। बाकी आप एक चीज़ भी कर सकते हैं, ये आपके जो मिरर होते हैं बहुत सी गाड़ी में तो ऑटोमेटिक आते हैं, IRVM ऑटो डिमिंग जिन्हें बोलते हैं बेसिकली। बाकी जो मैनुअल होते हैं इसमें आप ऐसे करोगे तो जो पीछे की लाइट्स होती है ना वो आपकी आंखों पर नहीं पड़ती, ये डिम हो जाता है। सॉरी, हनुमान जी के हाथ लग गया गलती से, ब्रेकर पार कर देते हैं। हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली डिम हो जाती है। तो आप इसको भी ऐसे आगे करोगे रात को, ये आपके रात में बेसिकली ऑटो डिम बन जाता है। बाकी जो ऑटोमेटिक आता है वो ऑटोमेटिक आता है, वो अपना आप ही ऑटो डिमिंग करने लग जाता है। उसमें बटन आता है, उसे प्रेस करोगे तो मतलब 24 घंटे ऑन रहता है वो। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो और इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट रखना। बाकी सिटी में आपको लो बीम पे चलना है। देखो अब मेरी गाड़ी की लो बीम है, आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही होगी, ये हाई बीम है, अब आपको दिख रही होगी दोनों में फ़र्क। ये लो बीम है, मैं सिटी में ना ऐसे चलता हूँ ऐसे। अब ये थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से मैंने हेडलाइट्स ऑन कर रखी हैं, और कुछ बारिश भी हो रही है इस वजह से भी ऑन कर रखी है। जैसा बारिश का मौसम चल रहा है या फिर ये फॉग का मौसम चल रहा है, तो आपकी जो वाइपर्स है ना वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसा आप मेरा वाइपर देखो,
अभी देखो दोबारा चल के आएंगे, देखो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, कोई भी शीशे पर लाइन नहीं छोड़ते या कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी का शीशा साफ नहीं करते। तो आपके वाइपर्स अच्छे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो बारिश हो रही है सामने से अगर लाइट आती है ना तो एकदम वो स्कैटर्ड होती है, आपकी आंखों पर पड़ती है अगर आपकी शीशा ढंग से साफ नहीं होता है या पानी छोड़ता है। तो सबसे पहले आपका वाइपर्स अच्छे होने चाहिए। आपका पीछे वाला वाइपर है वो भी अच्छा होना चाहिए और उसे भी साफ करते रहना, ठीक है। लेकिन टिप की बात कर लें, आप दिन में भले इंडिकेटर नहीं देते हो लेकिन रात को अगर आपको मुड़ना है तो इंडिकेटर दे के मुड़ना, क्योंकि पीछे वाले को इतना पता नहीं चलता रात के टाइम पे कंपेयर करे दिन के। बाकी इधर चलूँ, इधर चलो, सीधा ही चलता हूँ। हाँ, बाकी हाई बीम पे आपको नहीं चलानी है गाड़ी, लो बीम पे चलानी है। वाइज ऐसे वो होगी आपकी जो सामने से लाइट पड़ेगी तो ऐसे आपकी आंखों पर रोशनी पड़ेगी। मैं भी गड्ढे ही नहीं देख रहा रोशनी के चक्कर में। और अब देखो बिल्कुल क्लियर। तो आपका वाइपर एकदम नया होना चाहिए। बाकी मैं थोड़ा उसके लिए बता देता हूँ, अगर आप किसी अननोन एरिया में जा रहे हो या फिर थोड़ा आप रात को ट्रैवल कर रहे हो और आपके लिए वो जगह अननोन है, तो एक टिप हमेशा याद रखना, अपनी गाड़ी को हमेशा, मतलब कोई गाँव वाँव का एरिया है तो अपनी गाड़ी को हमेशा पावर बैंड में रखना, क्योंकि भाई गाँव के एरिया में लूट वगैरह बहुत होती है। तो कब, जैसे अब मैं चल रहा हूँ, मेरी गाड़ी सेकंड गियर में, अब मैं इसे थर्ड में कर दूँ तो मेरी गाड़ी पावर बैंड में नहीं है। अगर मैं पंजा दबाऊंगा ना तो मेरी गाड़ी बहुत धीरे धीरे जाकर रिस्पॉन्स करेगी। वहीं अगर मैं इसे पावर बैंड में रखूँगा तो एकदम सामने से कोई कुछ फेंक देता है या सामने कोई आ जाता है, तो हमेशा मतलब अपनी गाड़ी को पावर बैंड में रखना। और मैंने बहुत सी बार क्या देखा है कि लोग बाहर घूमने जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी लोग बाइक लगा लेते हैं या उनके बाइकों पर बाइक से उनका पीछा करते हैं, कुछ करते हैं। तो आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, इंडिया में एक रूल है कि आप अगर अपने डिफेंस में किसी को, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आप अपने डिफेंस में किसी को अगर गाड़ी से उड़ा दोगे इन द सेंस कि इतना मार दोगे कि वो बाइक से गिर जाए या फिर उसके थोड़ी बहुत चोट लग जाए, तो आपको कोई सजा नहीं होगी। अगर जैसे मेरे आसपास कोई है या कोई मेरा बाइक से पीछा कर रहा है, कोई मेरी ऐसे बार बार खिड़की बजा रहा है ऐसे और बाइक से मेरे पीछे कर रहा है, अगर मैं उसको ऐसे करके कट मार के गिरा देता हूँ ना, वीडियो बना के कि ये मेरा ऐसे पीछे कर रहा है, तो मैं अपने डिफेंस में इन्हें गिरा रहा हूँ, इन्हें मार रहा हूँ, तो मुझ पर कोई केस नहीं होगा। उल्टा जो गवर्नमेंट है वो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट ही करेगी कि इसने अपने सेल्फ डिफेंस में ये सब कदम उठाए या मैंने किसी को मारा या आपने किसी को मारा। तो और वैसे भी बाइक से गिर के इतनी चोट नहीं लगेगी। और वो आप एक को गिरा देना, आपके पीछे जितने भी बाइकर होंगे, मैं बहुत देखता हूँ इंस्टाग्राम पे कि लोग एकदम आते हैं चारों तरफ से बाइक से घेर लेते हैं। भाई तुम गाड़ी में बैठो, सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारे पास। या लोग मैंने बहुत लोगों को देखा ईंट लेके गाड़ी में मारते हैं। अरे पैड वो दबाओ क्लच छोड़ो, रेस दबाओ, चढ़ा दो, जब हल्का सा टक्कर लगेगी दूसरा अपने आप दूर जाके गिरेगा। बस आपके पास उस चीज़ का ना प्रूफ होना चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि आप किसी को गिरा दो मेरे कहने पे और आप कोई वीडियो ना बनाओ। तो एक ऐसे मतलब वीडियो बना लेना कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है और मैं इन्हें गिरा रहा हूँ या इन्हें टक्कर मार रहा हूँ, तो कोई भी आपके ऊपर केस नहीं होगा। मतलब ना आपको किसी को हर्जाना भरना पड़ेगा, ना आपके ऊपर कोई केस कर सकता, क्योंकि इंडिया में ये लॉ है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को, मतलब अपने सेल्फ डिफेंस में कि वो आपको मारता है या आपकी घर के साथ कुछ करता, मतलब कुछ वैसे लूटपाट करता है, बदतमीजी करता, तो आपने अपने घर वालों के लिए अपने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टिप है जिसके लिए मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता आज के टाइम में और वो बेचारे या तो ऐसे शिकार बन जाते हैं या फिर मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाता है। एक नोएडा वाला केस आपने देखा हो, एक BMW वाला था, वो उनका पूरे घर वालों का पीछा कर रहा था, बार उतर के आ रहा था। उस पॉइंट पे अगर उस बलेनो गाड़ी शायद उस पर मैं होता, जैसे उतर के आ रहा था, फर्स्ट गेट डाल के सीधा उसमें टक्कर मारता हूँ, मेरा पीछा दूर दूर तक नहीं करते। तो आपको भी सिर्फ ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखना। वो भाई वीडियो बना रही है, उनकी वाइफ चिल्ला रही है, पैनिक कर रही है बिना मतलब में, और 100 नंबर पर फ़ोन कर देना। 100 अब तो खैर 102 हो गया है, तो सॉरी 102 नहीं 112 वो हो गया, तो उस पर कॉल कर देना। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अब ड्राइविंग टिप की बात कर लेते हैं। आपको बता दिया कि अपनी गाड़ी को पावर बैंड में रखना, वो सब। बाकी जो मेरी बहनें हैं मैं उनको बता देता हूँ, ये भी एक टिप ही है। बेसिकली ड्राइविंग टिप कम है, रात को जो आप ड्राइव करते हो या कहीं जाते हो या कहीं घूमने जाते हो, ड्राइविंग तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। मैं उसका चलो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा कि आपको रात को चलाते हुए क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कैसे क्या सब चीज़ें। ये तो मैं थोड़ी एक अवेयरनेस वाली वीडियो बना रहा हूँ, जो भाई जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता आज के टाइम में। यूट्यूब पर हर कोई अपनी अपनी कोई कंटेंट को दूसरा बना रहा है, चलो हम भी बना रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता। अब 112 का एक ऐप आ रहा है,
जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप है वो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। ये लड़कियाँ क्या मतलब सभी कर सकते हो, पर बेसिकली लड़की ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा कैब वैब में ट्रैवल करती हैं। लड़के क्या गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी उठाई घूमने चल दी है या कहीं भी चलती है, लेकिन लड़कियों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैब वैब का सहारा लेना पड़ता है। सब कैब वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई ना कोई एक बदमाश तो कहीं ना कहीं रहता ही है। तो उसके लिए आप 112 अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखो, और उसमें सिर्फ एक वो होता है इमरजेंसी का, एक SOS का बटन होता है, वो प्रेस करोगे सीधा वो हमारे नियरेस्ट जो भी PCR होगी या जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे कॉल चली जाएगी, आपकी लाइव लोकेशन चली जाएगी। और आपके जो घर वाले होंगे, जब ऐप आप इंस्टॉल करोगे उसमें कुछ घर वाले के लिए एक्सेस मांगता है कि आप कुछ इमरजेंसी नंबर दे दीजिए, उनके पास भी आपकी लोकेशन चली जाएगी। तो ये भी आप अपने फ़ोन में, जो मेरी बहन है या फिर जो मेरे भाई हैं, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एक सेफ्टी फीचर ही है, मैंने भी अपने फ़ोन में कर रखा है। बाकी ड्राइविंग टिप की बात करूं, जैसे अब मेरे साइड में फॉग जम गया है, बस मुझे इस ऑन करना है और मेरे हो गया। बाकी कोई बहुत से भाई मेरे पूछेंगे कि भाई साइड से लाइट पड़ रही है, इन पे मतलब इनसे काफ़ी आंखों पे जोर पड़ता है, तो इनसे कैसे बचें। अब देखो, एक तो हमेशा यहाँ पे जो भी होता है, क्या बोलते हैं, डिवाइडर में जो टर्न लेने वाला होता है, यार मुझे इसका नाम नहीं पता, तो यहाँ पे हमेशा हॉर्न दे देना, कोई ऑटो वाला है, कोई गाड़ी वाला हो, ताकि उसको पता चल जाए। वरना बहुत से क्या होते हैं, ध्यान नहीं देते, एकदम काटते चले जाते हैं। और आपको भी आगे जाके एक टिप बताऊंगा मैं, जो मैंने शायद पिछली वीडियो में नहीं बताई थी। जैसे पीछे से लाइट पड़ रही थी अभी वरना की, तो उससे कैसे आपको अवॉइड करना है, सिंपल सी चीज़ है। आंखों पे तो भाई देखो जोर पड़ता है, लेकिन बस ये है कि आपको इतना ध्यान नहीं देना, जितना आप ध्यान दोगे ना तो उतना ही। अब मैं उसे देखता रहूँगा तो मेरी आंखों पर जोर पड़ता रहेगा, जैसे पीछे लाइट आ रही है, लेकिन अब मैं सीधा ध्यान दूंगा तो इतना ध्यान नहीं जाएगा और आप आराम से मतलब अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। ऐसी जब सामने से लाइट पड़ती है तो बहुत से भाई बोलते हैं कि भाई सामने से लाइट पड़ रही है, बिल्कुल अंदाजा नहीं हो पा रहा, कैसे चलाएं। तो आप अगर उस लाइट पे ध्यान देते रहोगे तो आपकी आंखों में पड़ती रहेंगी। हाँ, आप उस पर ध्यान मत देना और आराम से, अब मैंने इधर ले लिया, इधर ही बता देता हूँ, जैसे उसको लाइट पे ध्यान मत देना और बिल्कुल सामने देखना, तो आपकी आंखों पे इतना जोर नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैं इस रोड पे जुड़ रहा हूँ तो मुझे हमेशा पहले अपना राइट भी देखना है और लेफ्ट भी देखना है। लेफ्ट तो देखो कोई आएगा नहीं, बट मैं अगर आप उस रेड लाइट वाले पॉइंट पे हूँ तो आपको दिखाऊँ, अगर आप उस रेड लाइट वाले पॉइंट पे होगे तो आपको अपना लेफ्ट और राइट दोनों देखना है, उसके बाद निकलना है। बेसिकली वैसे तो हर जगह रेड लाइट होती है, बट फिर भी बहुत लोग क्या है, जब अप्रोच रोड से मेन रोड पे जाते हैं तो देखते नहीं, एकदम लेफ्ट राइट ले देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। और अब जैसे मुझे लेफ्ट मुड़ना है तो मैं हमेशा अपनी लेफ्ट लेन में रहूँगा, इस वाली में, ठीक है। डायरेक्टली लेफ्ट से मैं बीच वाली में या राइट वाली में नहीं घुसूंगा। तो अगर आपको जाना भी है लेफ्ट या राइट में, पहले इसमें जाओ, फिर इससे इसमें और उससे इसमें, डायरेक्ट 3 लेन नहीं काटनी कभी भी। बाकी जैसे अब इधर से गाड़ी आ रही है तो मुझे लाइट का पता चल गया था, तो रात में आप लाइट्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं कि किधर से लाइट आ रही है। जैसे एकदम स्कॉर्पियो की लाइट आई तो मुझे पता चल गया इधर से कोई गाड़ी आ रही है, तो मैं पहले से अवेयर हो गया। तो ये सेम चीज़ आप भी अपनी लाइफ में अपना सकते हो। और ऐसे हॉर्न दे के निकलना है, जैसे भाई मुझे ज़बरदस्ती हॉर्न दे के निकल गए, हॉर्न देना था सिर्फ ऐसे, बस इतना हॉर्न सफिशेंट होता है, ना कि हॉर्न दे रखा। ये मतलब बहुत मैनरलेस वाली चीज़ होती है। बाकी रात को एक चीज़ ध्यान रखना, हाँ, रात को क्या किसी भी टाइम में अगर आपको ड्राइव करना है तो अगर आप नॉर्मली 40-50 की स्पीड पे मेंटेन करके चल रहे हैं तो बीच वाली लेन में चलना है। अगर आपको ओवरटेक करना है तो राइट वाली लेन से करना। और अगर आपको रुकना है बाई चांस, वैसे तो ऐसे रुकना नहीं चाहिए, अगर रुकना है तो लेफ्ट लेन में रुकना। कभी भी लेफ्ट लेन से ओवरटेक मत करना, वो बेसिकली बाइक और साइकिल की लेन होती है, या हाईवेज पे देखें तो बड़े लोडेड ट्रक्स की होती है ये लेफ्ट वाली। और बीच वाली नहीं होती, बीच वाली तो एक क्रूजिंग स्पीड की होती है। जैसे अब मैं आपने नोटिस करा मैं 40-50 चल रहा हूँ तो जब से ही बीच वाली लेन में चल रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको बीच वाली लेन में चलना है, कभी भी इस वाली लेन में चलना है। ये हमेशा ओवरटेकिंग की लेन होती है, मतलब लाइट्स अच्छी होनी चाहिए। जैसे मेरी गाड़ी की लाइट अच्छी है तो ये रोड ना पीछे से ऐसे लग रही थी कि सीधी जा रही हो, बट ये ऐसे लेफ्ट में होती है। वैसे बड़े बड़े हाईवेज पे ना ऐसे ये बीच में बोर्ड से लगे रहते हैं, इसमें लगा रहता है कि यहाँ पे डिवाइडर है, यहाँ पे रोड डिवाइडिंग है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। बहुत से लोग क्या सीधा डिवाइडर पे चढ़ा देते हैं, एकदम ध्यान नहीं देते। अगर कर्व वर्व होता है तो उसमें ना हाईवे पे बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं। मैं कोई फोटो डाल दूंगा कि ऐसे रोड 2 जगह डिवाइड हो रही है, आपके सामने फोटो भी आ रही होगी गूगल पे, अगर मुझे मिल गई होगी तो, कि ऐसे 2 जगह रोड डिवाइड हो रही है, तो आप लेफ्ट से या राइट से निकालना, मतलब बेसिकली अपने हाथ से निकालना। जो भी आपका हाथ बैठ रहा होगा, मतलब जो भी आपकी साइड होगी उससे निकालना, क्योंकि एकदम लोग ध्यान नहीं देते और सीधा डिवाइडर पे चढ़ा देते हैं। जहाँ भी स्पीड ब्रेकर वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे पहले से साइन बोर्ड बने रहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर कोई आपको साइन बोर्ड दिख रहा है तो अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लो, क्योंकि आगे जो स्पीड ब्रेकर होता है उसमें एकदम ध्यान नहीं आता, एकदम आपकी गाड़ी कूद जाती है और बहुत बार मेजर नुकसान भी हो जाता है, लॉय टूट जाता है, लॉय बेंड हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है।
तो पता मतलब उन चीज़ों का ध्यान रखना आप। यही मैंने थोड़ी एक अवेयरनेस टाइप की एक वीडियो बनाई थी ताकि आप भी ध्यान रखो। बाकी एक लास्ट पॉइंट मैं आपको यही देना चाहूँगा कि कभी भी दिन में आपको अगर मन कर रहा है तो थोड़ा बहुत ओवर स्पीड कर लेना, रात को कभी भी ओवर स्पीड मत करना, क्योंकि रात को गाड़ी वाड़ी कब खड़ी हो के पता चल जाती, मतलब खड़ी हो जाती है, ख़राब होती है या लेफ्ट में खड़ी रहती है, पता नहीं चलता। लाइट्स की वजह से लगता है कि गाड़ी मूव हो रही है, तो बहुत बार बैंग हो जाता है एकदम। तो हमेशा ये कोशिश करना कि रात में कभी ओवर स्पीड मत करना, दिन में भले कर लेना। दिन में क्या विजिबिलिटी आपकी ज़्यादा रहती है कि बाई चांस रात को कहीं गाड़ी ख़राब भी हो जाती है, मतलब खड़ी आपको एकदम करनी पड़ती है मेन रोड पे, लेफ्ट में, बीच में, कहीं भी, तो आपकी हर गाड़ी में ये हज़ार्ड लाइट्स होती हैं, ये मतलब चारों इंडिकेटर जलने लगते हैं आगे पीछे के, तो वो प्रेस कर देना ताकि अगर आपकी मतलब बाई चांस गाड़ी खड़ी भी है, वैसे कोशिश करना कि लेफ्ट में दबा लेना अपनी गाड़ी अगर थोड़ी बहुत भी, क्योंकि एकदम ख़राब होगी तो एकदम तो स्टॉल होगी नहीं। जैसे मान लो मेरी गाड़ी यहाँ ख़राब हो गई थी तो नहीं एकदम यहीं रुक जाएगी, तो इतनी तो मूविंग तो है मेरी गाड़ी, तो एटलीस्ट मैं लेफ्ट में ले लूँ। तो हमेशा लेफ्ट में लेना अपनी गाड़ी को और तब खड़ी रखना। बाकी ऐसे रात में जाहिलों की तरह आप मत आना कभी भी, क्योंकि ये तो बेशरम है, ये खुद तो नुकसान करते हैं अपना और दूसरों को और करवाते हैं। हाँ चलो, यही कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे, और ऐसे ही मैं घूम भी रहा था तो मैंने सोचा चलो बढ़िया सी वीडियो बना देते हैं। और चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी और अच्छी एक प्यारी वीडियो आएगी जो मैंने सोच रखी है कि चलो वो नेक्स्ट वीडियो, चलो आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अभी जैसे मुझे अपनी गाड़ी की सर्विस करानी है, तो सर्विस से पहले 0 to 100 कितनी देर में जाएगी और सर्विस के बाद 0 to 100 कितनी जाएगी। जैसे 10,000 किलोमीटर जाते हैं तो ऑयल की वजह से गाड़ी के इंजन पे कुछ परफॉर्मेंस पड़ता है, परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, वो चीज़ देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी तो बारिश हो रही है तो मैं 0 to 100 नहीं करूँगा। मैंने दिन में सोचा था कि कर लूँगा, बट अभी बारिश में नहीं करूँगा, क्योंकि और मैं खाली रोड पर करूँगा। एक पूरा प्रॉपर एरिया है जहाँ पर हम आराम से 0 to 100 ले जा सकते हैं, वो प्रॉपर 100 स्पीड लिमिट उस पर अलाउड है कि हम उस पर लेके जा सकते हैं, तो उसी पे ले जाकर करूँगा। और अभी बारिश में नहीं करूँगा क्योंकि, और वो मैं दिन में करूँगा क्योंकि दिन में विजिबिलिटी ज़्यादा होती है और बारिश में रूट थोड़ी स्लिपरी रहती है, तो एकदम सामने कुछ आ जाए तो ब्रेकिंग की एफिशिएंसी है वो 50% कम रहती है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड बाय बाय।